हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्शन। इसमें देखो, आपको बेसिकली क्या समझना है। जैसे आप जानते हो डायरेक्शन के बारे में कि कितनी डायरेक्शन होती हैं टोटल। 4 हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, मतलब इसमें आपको क्या समझना है, आप जैसे भी बैठे हो, ठीक है, आपका फेस जहाँ है, जैसे आप बैठे हो, तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे। ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड की तरफ हमेशा आप ईस्ट बनाओगे, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट, जहाँ आपका फेस होगा उधर आप नॉर्थ बनाओगे, और फेस के जस्ट अपोजिट में आप बनाओगे साउथ। ठीक है, तो आप जैसे बैठे हो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, फेस जहाँ होगा वहाँ नॉर्थ, और फेस के अपोजिट में क्या बनाओगे? साउथ। ठीक। अब इसके अलावा हमें ये भी पता है कि और क्या डायरेक्शन, टोटल डायरेक्शन कितनी होती है? 8 होती है। ये तो हमारी 4 हो गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन इनके बीच में इन दोनों से भी मिलकर बनती है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। और इधर ये जो डायरेक्शन है इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। आ रहा है समझ? तो टोटल कितनी डायरेक्शन हो गई? 8 डायरेक्शन। अब देखो, आपको इसमें ध्यान क्या रखना है। इसमें आपको जब हम ये क्वेश्चन करेंगे आगे से, तो हमें ये पता होना चाहिए राइट लेफ्ट आपको कैसे बताना है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जैसा आपका ये ईस्ट है, ठीक है, तो आपका राइट हैंड की तरफ, अब आप ईस्ट की तरफ फेस करके देखो कि आपका राइट हैंड कहाँ होगा। जहाँ राइट हैंड वहाँ आपका राइट, और जहाँ लेफ्ट हैंड वहाँ आपका लेफ्ट। तो देखो इधर ईस्ट है, तो ईस्ट का राइट कहाँ होगा? ये। और लेफ्ट कहाँ होगा? ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके इसी के बेसिस पे चलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, राइट लेफ्ट कैसे। अब देखो ये राइट इधर, आप अगर साउथ की तरफ फेस करोगे तो आपका राइट हैंड किधर आएगा? इधर। और लेफ्ट हैंड किधर आएगा? इधर। सेम यहाँ ऐसे ही वेस्ट पे राइट हैंड कहाँ आएगा? इधर। और लेफ्ट हैंड कहाँ आएगा? इधर। आ रहा है समझ में? ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे बोलूँ नॉर्थ के राइट में, तो राइट में मतलब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो। नॉर्थ के लेफ्ट में, तो लेफ्ट का मतलब आप कहाँ पे जा रहे हो? वेस्ट में। आ रहा है समझ? अगर मैं बोलूँ साउथ के राइट में, तो साउथ के राइट में आपको कहाँ जाना है? वेस्ट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो ये कई बार होता है हमें याद नहीं है, ये ध्यान में रखनी है कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। नहीं है तो हमेशा आप जहाँ, मान लो आप ईस्ट की बात कर रहे हो, तो ईस्ट की तरफ फेस करके देख लो आपका राइट हैंड किधर है, उधर ही आपको मूव करना है। जहाँ लेफ्ट हैंड होगा उधर वहाँ मूव करना है। ठीक है, अब देखो इधर नॉर्थ ईस्ट का अगर आप राइट की बात करोगे, नॉर्थ ईस्ट का है ये राइट, ये लेफ्ट, तो जब भी ऐसे बात होती है राइट जा रहा है मतलब हम साउथ ईस्ट में जा रहे हैं। ऐसे किसी भी अगर क्वेश्चन में आता है तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। ऐसे ही साउथ ईस्ट में आ जाओगे, ये इसका राइट ये लेफ्ट। ऐसे यहाँ पे साउथ वेस्ट में आ जाओगे, ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट। ऐसे ही आप नॉर्थ वेस्ट में आ जाओगे, ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट। राइट जा रहा है नॉर्थ वेस्ट के राइट में, तो आपको नॉर्थ ईस्ट आंसर देना है। आ रहे सर? बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसे समझाएंगे, क्लियर करेंगे कि ये सब आपको करना कैसे है। देखो फ्रेंड्स, अब तक हमने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा। 8 डायरेक्शंस होती हैं, और उसमें भी आपको राइट लेफ्ट का ध्यान रखना है कि राइट लेफ्ट आपको कैसे मूव करना है। अब देखो एक चीज़ और देख लो कि घड़ी कैसे मूव करती है। इस तरह से घड़ी चलती है, आप सबको पता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को जब क्वेश्चन में अगर बोला है क्लॉकवाइज, मतलब आपको घड़ी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, तो वो ऐसे आप मूव करोगे। और आपको बोला जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को आप इस तरह से जाओगे। अगर घड़ी का उल्टा चल रहा है, मतलब घड़ी उल्टे डायरेक्शन में चल रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी की डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज, तो आपको इस तरह से मूव करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखो क्वेश्चन, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसमें बोला गया है वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स दी सन। ठीक है, तो वो सन की तरफ जा रही है, मतलब सन आपका कहाँ है। अगर देखो, या तो आप डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हो, देखो सन आपका यहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है, या फिर आप डायग्राम बना के भी शुरू कर सकते हो। डायग्राम बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस तरह से आप बना के फिर स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि टू वॉक टुवर्ड्स द सन, तो सन की तरफ इस तरह से हो गया ईस्ट में। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस
शी टर्न टू राइट। अब देखो वो ईस्ट की तरफ कुछ चलने के बाद यहाँ तक चल ली, वो कहाँ जाती है, राइट में। तो राइट आपका, जब आप ईस्ट में जा रहे हो तो राइट इधर होगा, तो इसका मतलब अब वो नीचे की तरफ जा रही है। आ रहा है समझ में, राइट। देन अगेन टू द राइट एंड आफ्टर कवरिंग, देखो उसके बाद वो फिर से कहाँ जा रही है, राइट में। अब वो साउथ में है, तो साउथ का राइट कहाँ है, इस साइड में है, तो आप फिर से राइट में टर्न कर जाओगे। और फिर उसमें बोला गया है एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी अगेन टर्न्स टू द राइट। अब देखो ये कवर करने के बाद अगेन वो कहाँ टर्न करती है, राइट। अब देखो वेस्ट में जा रही है, तो वेस्ट का राइट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो वापस से वो कहाँ आ गई, ऊपर की तरफ। आ रहा है समझ में। आगे बोला है नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग। अब वो किस डायरेक्शन में उसका फेस है, वो यहाँ ऊपर गई थी, तो देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो इसका मतलब अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है। ये चीज़ समझ में आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, उसका फेस डायरेक्शन हमें बताना है, तो नॉर्थ आ जाएगा आंसर। अब देखो इसको आप और कैसे कर सकते हो, अलग अलग टाइप से कर सकते हो, वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे इसमें क्या हुआ, पहले वो कहाँ टर्न किया, मतलब ईस्ट की तरफ था। ये ध्यान रखना है कि पहले उसमें किसकी तरफ फेस है, ठीक है। तो देखो इसमें फिर वो कहाँ गया, राइट गया अगेन, फिर अगेन कहाँ गया, राइट गया, अगेन कहाँ गया, राइट गया। तो 3 बार राइट चला गया। अगर देखो यहाँ पे 4 बार आर आ जाता, तो वापस क्या होता, वो जिस डायरेक्शन में था पहले वही आंसर आ जाता, ईस्ट। 4 से पहले यहाँ पे 3 आर आ गया। 3 आर का मतलब जो डायरेक्शन थी उससे जस्ट पहले वाली आप डायरेक्शन लिखोगे, तो ईस्ट से जस्ट पहले वाली डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ। अगर देखो इससे समझ में नहीं आया तो मैं एक और आपको बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन में दे रही हूँ, आपको करना है, सपोज मैंने आपको दे दिया कि फेस आपका पहले कहाँ है, साउथ में। उसके बाद आपने लेफ्ट टर्न किया, फिर आपने अगेन लेफ्ट टर्न किया, फिर अगेन लेफ्ट टर्न किया, फिर राइट टर्न किया, फिर राइट टर्न किया, और फिर आपने अगेन राइट टर्न कर लिया, ठीक है। अब देखो इस केस में आपको बताना है फाइनली उसका फेस अब किस डायरेक्शन में। आप कैसे करोगे, देखो लेफ्ट राइट को कैंसिल करोगे आपस में, ठीक है। फिर लेफ्ट राइट को आपस में कैंसिल करो, फिर लेफ्ट राइट को कैंसिल करो, कुछ बचा नहीं बचा, तो वो जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में वापस उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो मैं एक और क्वेश्चन आपको देती हूँ कि सपोज आपको बोला राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट। अब आपको बताना है, सपोज ये नॉर्थ में था, तो अब ये किस डायरेक्शन में इसका फेस होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, वहीं जैसे सेम बताया। अगर राइट लेफ्ट 2 हैं तो आप इनसे काट दो। देखो एक राइट से लेफ्ट कट गया, अगेन एक राइट से लेफ्ट कट गया। अब क्या आ रहा है, 2 बार आर, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक नियम याद रखना है, मैं बताती हूँ। अगर 2 बार राइट आ जाए फाइनल आंसर में, या फिर आ जाए 2 बार लेफ्ट, ध्यान रखना, या तो 2 बार राइट आ जाए या 2 बार लेफ्ट आ जाए, तो जो भी डायरेक्शन दे रखी है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन आपका हमेशा आंसर होगा। जो भी डायरेक्शन दे रखी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, आपका आंसर। यहाँ डायरेक्शन क्या दे रखी है, नॉर्थ। अब नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, साउथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। जैसे देखो एक और क्वेश्चन, अगर मैंने आपको दिया कि किसी का डायरेक्शन, मान लो स्टार्टिंग उसने कहाँ से की, ईस्ट की तरफ फेस था, फिर वो कहाँ गया, लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, तो बताओ अब उसकी कौन सी डायरेक्शन है। तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया था, अगर 2 बार राइट आ जाए या 2 बार लेफ्ट आ जाए तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। यहाँ पे क्या 2 बार लेफ्ट आ गया क्या, तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ईस्ट के अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। तो आंसर विल बी वेस्ट। आ रहा है समझ में। जैसे देखो अगला देखो, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया कोई भी डायरेक्शन दे दी कि वेस्ट डायरेक्शन में थे, और आपको मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया राइट राइट लेफ्ट राइट राइट राइट। अब मैंने बताया फाइनल आंसर इसका क्या होगा, आप बताओ। तो देखो एक राइट से लेफ्ट कट गया, अब कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो देखो आपको यहाँ पे ये नियम भी याद रखना है कि अगर 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो तो सेम डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। क्या याद रखना है, अगर 4 राइट आ जाए या 4 लेफ्ट आ जाए तो वापस से आपकी क्या आ जाएगी, सेम डायरेक्शन, है ना। क्योंकि वो वापस इधर गया फिर इधर राइट, जैसे आपको राइट जाना है
तो एक बार राइट इधर, फिर राइट इधर, फिर राइट इधर, फिर राइट इधर, तो फिर राइट इधर, तो 4 बार हो गया। तो सेम डायरेक्शन में वो आ जाएगा। तो 4R, यहाँ पे 4R आ गए, तो कौन सी डायरेक्शन थी? वेस्ट। तो वापस आंसर क्या आ जाएगा उसका? वेस्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2 राइट या 2 लेफ्ट हो तो अपोजिट डायरेक्शन, 4 राइट या 4 लेफ्ट हो तो सेम डायरेक्शन। लेकिन ध्यान रखना बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि बेसिक तो बहुत ज़रूरी है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिकी होता है। तो आपको मतलब राइट लेफ्ट का कोई क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सॉल्व करोगे। अब देखो एक क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसे। एक्स स्टार्टेड टू वॉक स्ट्रेट टूवर्ड साउथ। ठीक है, तो अब उसमें बोला है कि वो सबसे पहले कहाँ जाता है? साउथ की तरफ। और आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर। आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट एंड वॉकड 5 मीटर। अब देखो इसमें हमें डिस्टेंस भी दे रखी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि लास्ट में हमसे क्या पूछा है? नाउ टू विच डायरेक्शन एक्स इज फेसिंग, किस डायरेक्शन में उसका फेस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या, कहाँ था वो? साउथ में था। और साउथ के बाद वो कहाँ गया? उसने सबसे पहले लेफ्ट टर्न किया, फिर क्या टर्न किया उसने? राइट टर्न किया, और फाइनली अब उसको आपको आंसर बताना है। तो फाइनली देखो, क्योंकि लेफ्ट गया राइट गया, दोनों से कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। आ रहे समझ में? देखो अगर क्वेश्चन में ऐसे आए कि पहले वो नॉर्थ ईस्ट था, फिर साउथ गया, राइट गया, इतने मीटर चल के फिर लेफ्ट गया, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, शायद डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैं बता भी दूंगी आपको, अभी आगे आएगा। तो इसके आगे देखो, अच्छा देखो एक क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो आपको दे रखा है कि स्टार्टिंग डायरेक्शन आपका नॉर्थ वेस्ट था, उसके बाद देखो वो राइट गया, लेफ्ट गया, लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट। तो आपको बताना है इसका फाइनल आंसर क्या होगा। ठीक है, इधर बताओ, करो और बताओ मुझे इसका फाइनल आंसर क्या होगा। देखो इधर आप क्या करोगे? राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट कैंसिल कर दिया। अब देखो नॉर्थ वेस्ट से आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट। तो याद है नॉर्थ वेस्ट कहाँ था? ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ था? यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नॉर्थ वेस्ट से आपको कहाँ जाना है? राइट जाना है। तो राइट आप कैसे मुड़ोगे? इस तरह से। जब नॉर्थ वेस्ट का आप राइट मुड़ोगे ना, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये आपका आंसर होगी। आ रहे समझ में? नॉर्थ मत कर देना आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसके बाद इसमें एंगल बेस्ड हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया डायरेक्शन बेस्ड। अब सेकंड पार्ट में देखो एंगल बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, है ना। तो एंगल बेस्ड में बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल होता है, ये टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। जब एक पूरा राउंड होता है तो कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। ये वाला जो एंगल होता है ये कितना होता है? 90 डिग्री। ये एंगल भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, ये चारों अलग अलग 90 डिग्री के एंगल होते हैं। अब देखो इसमें ये जो अगर आपसे बोल दिया, जैसे बीच में मैंने क्या बताया था? ये ईस्ट बनाया था, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब इसमें देखो ये जो मिडिल पार्ट में मैंने यहाँ क्या बनाया था? नॉर्थ ईस्ट बनाया था। तो ये कितने डिग्री एंगल पे होता है? ये एकदम बीच में से जाता है, तो 90 का हाफ कितना होता है? 45। और ये वाला पोर्शन भी क्या होगा? 40। ऐसे सेम सब में होगा, ये 45, हाफ हाफ, इस तरह से सब में। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखो इसमें ये 90 है, ठीक है, ये वाला 90, ये 45। अगर मैं इस पूरे एंगल यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 + 45 कितना हो गया? 135। तो ये जो पूरा एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? 135। ठीक, तो एंगल के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है। मान लो आपसे बोल दिया गया कि वेस्ट से 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज आपको पता है, क्लॉकवाइज जाना है तो इस तरह से,
और एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। अब देखो मेरा क्वेश्चन सुनना अच्छे से। मैंने बोला आपको कि आपको वेस्ट से 135 डिग्री कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर मूव करोगे तो ऐसे मूव करोगे जैसे घड़ी की सुई चलती है, ठीक है। 135 डिग्री जाना है तो वैसे 90 डिग्री का तो ये हो गया पूरा, और ये 45 डिग्री, तो आप यहीं तक जाके रुक जाओगे, यहाँ से लेके और ये पूरा एंगल यहाँ तक। अब आपको डायरेक्शन बतानी है, कौन सी डायरेक्शन है, तो वेस्ट से 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाने पर डायरेक्शन क्या आंसर आएगा, नॉर्थ ईस्ट। आया समझ में? हाँ तो देखो देखो जैसे इसमें 90 + 90, अगर इस वाले पोर्शन को लेंगे तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180। तो 180 आएगा तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप पहुंच जाओगे। अगर आपसे पूछा जाए 225 डिग्री आप घूमिए, तो आपको क्या करना, 90 + 90 + 45 आ रहा है। ये इतना पोर्शन आपको कवर करना है, किसके लिए, 225 डिग्री के लिए। तो वो आपको डिवीजन पता होना चाहिए। देखो जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको जाना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, किसके, ऑफ ईस्ट, तो आप मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखो इधर ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज जाना है 90 डिग्री, तो देखो ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाओगे आप, ऊपर से, आ रहा है समझ में, मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो, और आपको कितना जाना है, 90 डिग्री, तो ईस्ट से 90 डिग्री क्या है आपका, नॉर्थ आ जाता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, नॉर्थ। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको बताना है 270 डिग्री क्लॉकवाइज ऑफ साउथ। अब देखो 270 डिग्री, 90 + 90 + 90, अगर तीनों को तो कितना ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। तो देखो साउथ के क्लॉकवाइज जाना है आपको, साउथ का है, साउथ है ना, क्लॉकवाइज मतलब आपको घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी कैसे चलती है, इस तरह से, तो क्लॉकवाइज आप इस तरह से जाओगे, ठीक है, इस तरह से। और कितना जाना है आपको, 270 डिग्री, तो देखो ये 90, ये 90, और जब आप यहाँ पे आ जाओगे घूमते हुए, यहाँ पूरा कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, तो आप कहाँ पे आ गए, ईस्ट में आ गए। ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देख लो, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ो। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज फॉर्म, then 90 degree anti-clockwise and after he turns 135 degree clockwise। तो फाइनली आपको उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो देखो पहले तो आप ये लिख लो कि उसका फेस किस डायरेक्शन में था, किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ में था उसका, ठीक है। अब उसने पहले कितना टर्न किया, 45 डिग्री, और कैसा टर्न किया, क्लॉकवाइज। फिर उसने क्या किया, 90 डिग्री टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ लिख लो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और उसके बाद उसने कितना टर्न किया, 135 डिग्री, कैसा किया उसने, क्लॉकवाइज। अब उसकी डायरेक्शन आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो 135 डिग्री क्या लिख सकती हूँ मैं, 90 + 45, ये क्लॉकवाइज। अब देखो एक पूरे 90 एंटी क्लॉकवाइज से 90 क्लॉकवाइज कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये क्या बचा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 + 45 कितना आ गया, 90। मतलब अब आपको 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है, किससे, नॉर्थ से। तो इन क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, ऊपर से आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज आना है, जैसे घड़ी आती है, तो आप इस तरह से आओगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, बताओ कितना आएगा, ईस्ट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन करना है। अच्छा इसके अलावा देखो मैंने जो अभी क्वेश्चन करे थे उसमें, देखो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, मान लो मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया कि आप स्टार्टिंग में किसी डायरेक्शन से चले हो, वो नहीं पता, फिर आप चले हो राइट लेफ्ट 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 राइट राइट लेफ्ट, और आप फाइनली आ गए अब आप ईस्ट में। तो आपको अब डायरेक्शन बतानी है कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो देखो इधर वही आप सेम करोगे कि राइट से लेफ्ट
कैंसिल कर दोगे, राइट से लेफ्ट कैंसिल, और एक राइट से लेफ्ट कैंसिल। अब यहाँ बचा क्या, लेफ्ट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप ईस्ट के लेफ्ट में देखो, मतलब ईस्ट जो यहाँ लिखा हुआ है उसका उल्टा आपको देखना है। तो ईस्ट का क्या देखना है आपको, राइट डायरेक्शन देखना है। तो ईस्ट के राइट में बताओ, ये आपकी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट के राइट में क्या आता है, राइट कहाँ है, इधर नीचे की तरफ। तो ईस्ट के राइट में क्या आएगा, साउथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको इसलिए चेंज करना है, क्योंकि ऊपर से पहले आप नीचे आ रहे थे तो डायरेक्शन चल रही थी इसी तरह से। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपको ईस्ट के कहाँ जाना है, ये लेफ्ट की जगह आप क्या कर दोगे, राइट। तो ईस्ट के आपको राइट में देखना है। तो आंसर कितना आ जाएगा ईस्ट के राइट में, साउथ। देखो इस तरह से एक और क्वेश्चन में दे देती हूँ, उसे आप करो। देखो सबसे पहले आपको किसी डायरेक्शन से चलना है, लेफ्ट, फिर आप उस डायरेक्शन से लेफ्ट गए, फिर राइट गए, फिर लेफ्ट गए, और फिर कहाँ गए, लेफ्ट। और ये कहाँ आ गए आप, वेस्ट में आ गए। तो आपको बताना है कि अब आपकी स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी, ठीक है। फाइनली आप वेस्ट, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट से राइट कैंसिल, क्या बचा, 2 लेफ्ट बचे। तो ये तो आपका वैसे ही सीधे सीधे हो जाता है कि वेस्ट के अपोजिट 2 राइट या 2 लेफ्ट कुछ भी आया, आप इन दोनों को दोनों राइट बना दो, वेस्ट के राइट में, राइट में। तो वेस्ट के 2 राइट अगर आप जाओगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ईस्ट, क्योंकि 2 राइट या 2 लेफ्ट का है। तो आपको बिना सोचे समझे क्या कर देनी है, अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो ये आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। उसके अलावा देखो एक हमारे पास आता है डिस्टेंस बेस्ड। देखो थर्ड पार्टीशन देखो इसका, ये है डिस्टेंस बेस्ड। हमसे कई बार डिस्टेंस भी पूछ ली जाती है कि कितने डिस्टेंस पे अब आप हो, ठीक है। तो देखो इसमें आप क्या ध्यान रखोगे, जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के जो सामने होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको आप क्या बोलोगे, बेस। और इसको आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर या हाइट, कुछ भी बोल दो। परपेंडिकुलर या हाइट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आ रहा है समझ में, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। ये हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है और सबसे लंबी भुजा होती है किसी भी ट्राइंगल। मतलब आप अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हो तो उसकी सबसे बड़ी भुजा यही होगी, ठीक। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, इसी से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें मूव करना है और क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। देखो इधर जैसे एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पढ़ो आप, अ मैन वॉक्स 9 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैन है उसको ईस्ट की तरफ ले जाना है। कितना ले जाना है आपको, 9 किलोमीटर। ईस्ट इधर ही होता है तो यहाँ हम ले गए इसको 9 किलोमीटर। उसके बाद उसने बोला है एंड देन 12 किलोमीटर ड्यू साउथ। अब आपको 12 किलोमीटर चलाना है कितना, साउथ में, ठीक है। तो साउथ कहाँ होता है, नीचे। तो यहाँ आ गया, इसके बाद वो जाएगा नीचे, और कितना, 12 किलोमीटर। अब उसने पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इससे अब उसकी आपको डिस्टेंस बतानी है कि इससे उसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये सामने वाली आपको ये भुजा बतानी है कितनी होगी। तो देखो ये वाली भुजा क्या थी, हाइपोटेन्यूज। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे। अब देखो ये इसका क्या था, बेस। बेस कितना है, 9। तो 9 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना है, 12 स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो देखो इन दोनों को जब आप ऐड करो, 4 1 5 8 4 12 1 1 2 2 25। ये किसकी वैल्यू आ गई, एच स्क्वायर की। तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, √25, वो सॉरी 225। तो एच की वैल्यू, इसका रूट कितना होता है, 15। तो आंसर कितना आ गया, जो यूनिट आपको क्वेश्चन में दे रखी है वही आपके फाइनल आंसर की भी यूनिट होगी। तो इसकी जो हाइपोटेनस थी वो कितनी आ गई, 15 किलोमीटर। आ रहा है समझ में, बस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करना है। जैसे देखो एक क्वेश्चन और देख लो आप इसका।
यहाँ देखो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, मोहन ट्रेवल्स 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड। अब देखो वो 7 किलोमीटर, अगर देखो आपको दिक्कत आए तो आप क्या करो, डायरेक्शन बना लो। अब उसने क्या बोला है कि वो 7 किलोमीटर कहाँ जाता है, ईस्ट की तरफ, तो इधर आप 7 किलोमीटर जाओगे, ठीक है। यहाँ हम चले गए 7 किलोमीटर। अब आगे उसने क्या बोला, देन ही टर्न राइट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। अब देखो राइट जा रहा है, ठीक है, तो राइट कहाँ होगा, ईस्ट के नीचे, तो आप यहाँ नीचे जाओगे, कितना जाओगे, 3 किलोमीटर। देन उसने क्या बोला है, एंड फर्दर टर्न्स राइट अगेन एंड ट्रेवल 11 किलोमीटर। अब वो बोल रहा है कि अगेन वो कितना ट्रेवल करता है, वो राइट ट्रेवल करता है 11 किलोमीटर। तो देखो साउथ का राइट कहाँ होगा, इस साइड में, तो कितना जा रहा है वो 11। तो देखो जब 11 किलोमीटर जाएगा, 7 तो इतना ही है, तो ऑब्वियसली इससे आगे निकल जाएगा। तो 7 तो केवल अपना यहाँ तक हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, क्योंकि वो टोटल 11 जा रहा है, तो यहाँ 7 आ गया, तो यहाँ कितना बचा 4। अब उसने आगे क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये वाला, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था। अच्छा आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी आप चलना स्टार्ट करोगे, हमेशा ये जो चारों डायरेक्शन का सेंटर पॉइंट है, इसी से ही आप हर चीज़ में मूव करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से आपको क्या बतानी है, उसकी डायरेक्शन बतानी है, तो आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये वाली 4 है, ठीक है, और ये वाली कितनी है, ये 3 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3। अब आपको ये बताना है अगेन एच की वैल्यू आपको बतानी है, हाइपोटेन्यूज। तो हमने पढ़ा था एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो देखो बेस स्क्वायर, तो मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। इसकी वैल्यू है एच स्क्वायर की, तो एच इक्वल टू क्या हो गया √25, और √25 का रूट क्या होता है इसका वैल्यू 5। तो कितना आंसर आ गया 5 किलोमीटर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। देखो इसके अलावा एक दो क्वेश्चन अलग से कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगी भी, शॉर्ट्स में डालूंगी, तो आप उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आप रीड करो, क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, अ वॉच रीड्स 4:30 if the minute hand points to east in which direction thus the hour end point। ठीक है, वॉच में रीड हो रहा है 4:30 आपका टाइम है, ठीक है। तो ये देखो एक घड़ी है जिसमें आपके मान लो सपोज यहाँ पे 3, ये 4 है, और यहाँ पे क्या है 6। तो आपका जो वॉच में टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है 4:30। 30 का मतलब आपकी मिनट हैंड 6 पे होगी, और ये 4 और 5 के बीच में होगी आर एंड, ठीक है, इस तरह से। तो उसने बोला है एकदम मिनट एंड पॉइंट टू ईस्ट, मिनट एंड है ये ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ध्यान रखना अब ईस्ट इसको माना है, ये वाली डायरेक्शन को, तो ऊपर वेस्ट हो जाएगी, और इधर क्या हो जाएगी नॉर्थ, और इधर पीछे क्या हो जाएगी साउथ, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे बना लो, ये वाली क्या हो जाएगी नॉर्थ, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगी साउथ, और ऊपर वाली वेस्ट। देखो आगे, इन विच डायरेक्शन डज दी आर एंड पॉइंट, उसने बोला आर एंड किस डायरेक्शन में होगी, तो आपको इन दोनों के बीच का देखना है, ये कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। आपको जरूरी नहीं ये घड़ी बनानी है, आप तो डायरेक्ट भी गेस कर सकते हो, ठीक है, बट ये तो मैंने समझा दिया है कि कैसे सोचना है, नहीं समझ में आता है तो। एक और क्वेश्चन देख लो इसके अलावा, देखो क्वेश्चन रीड करो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमित फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो उसका जैसे आप ये बना लो, अब उसका यहाँ नॉर्थ की तरफ उसका फेस है, ठीक है, ऊपर की तरफ उसका फेस है, तो आगे क्या बोला है इसमें, टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर। अब देखो ये ऊपर की तरफ उसका फेस है, अब वो राइट में जा रहा है और वॉक कितना कर रहा है, तो आप ऊपर के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन देखोगे, तो ऊपर के अकॉर्डिंग राइट आपका कहाँ होगा, इस ईस्ट साइड में, ठीक है। तो राइट जाओगे आप कितना जाओगे 25 मीटर, तो ये 25 मीटर है, यहाँ गया। उसके बाद उसने बोला है ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। अब देखो यहाँ से वो लेफ्ट जाता है, ठीक है, तो लेफ्ट ऊपर होगा, लेफ्ट गया और कितना वॉक किया उसने
30 मीटर। तो देखो यहाँ पे हम इसको यहाँ ऊपर ले गए और ये कितना हो गया 30। आगे क्या बोल रहा है, देन मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट। अब देखो यहाँ से वो अगेन राइट जा रहा है, तो राइट कहाँ होगा, इस साइड, और इस साइड कितना जा रहा है वो 25। आगे क्या बोला है, ही देन टर्न्स टू हिज राइट अगेन। अब देखो यहाँ पे है वो ईस्ट में, तो ईस्ट का राइट कितना कहाँ होगा, नीचे की तरफ, और कितना वॉक कर रहा है वो 55 मीटर। तो यहाँ से उसने वॉक किया 55, तो देखो इतना पोर्शन तो 30 हो गया, तो 55 ये पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा। फाइनली उसमें बोला है ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 40 मीटर। अब देखो फाइनली यहाँ से वो राइट टर्न करता है, तो साउथ का राइट किधर होगा, इस साइड में, और कितना टर्न कर रहा है वो 40। तो देखो इधर, ये तो इतना तो 25 हो गया, और ये 25 पूरा 50, मतलब 40 आपको लगभग यहाँ तक आ जाएगा वो। तो ये पूरा कितना हो गया 40 मीटर। तो अब आपको बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ये, और इससे अब वो देखो थोड़ा सा इधर है, अगर आप देखोगे थोड़ा सेंटर में आ रहा है, ठीक है, मतलब इन दोनों के, ये तो ईस्ट और ये क्या है साउथ, तो इन दोनों के थोड़ा सा बीच में है। तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डायरेक्शन, मतलब अगर डिस्टेंस दी हुई है कि आपको यहाँ गए वहाँ गए फिर इतना टर्न किया, तो आपको फिर ये बनाना पड़ सकता है, क्योंकि इस केसेस में आंसर क्या हो जाते हैं, ऐसे चेंज भी हो जाते हैं। ठीक है, सपोज आपको उसने यहाँ शुरू में स्टार्ट किया था नॉर्थ से, अब अगर मान लो आपको ऑप्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसी तरह के चारों ऑप्शन होते, तो फिर आप सीधे कर देते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिक्स जाके ही खत्म होगा, फिर आपको नहीं सोचना होता। लेकिन देखो यहाँ ऑप्शन में आपको साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट इस तरह के ऑप्शन है, तो फिर आपको ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग उसकी यहाँ से हुई है नॉर्थ से। आ रहा है समझ में? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चंस, मतलब जितने आपके टाइप बन सकते हैं वो सारे टाइप्स मैंने यहाँ कवर किए हैं। बाकी मैं शॉर्ट्स में क्वेश्चंस डालूंगी, कुछ कुछ सॉल्व भी डालूंगी और कुछ अनसॉल्व डालूंगी, उनके भी आंसर दूंगी। तो आप लोग उनकी प्रैक्टिस करें, और फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर उसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।